आगे बढ़ते हैं। कल दार्जिलिंग में हुए ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे? क्या ये मानवीय भूल थी या फिर सिग्नल की खराबी? विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। पश्चिम बंगाल में सोमवार को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। और ये मंजर आपने ज़रूर देखा होगा कि किस तरीके से बोगी पर बोगी चढ़ी हुई नजर आई। 4 बोगियां एक तरीके से डिरेल हो गई और इसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस है और मालगाड़ी के बीच में ये भीषण टक्कर हुई। और आप देखिए कि किस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आई थी। अपने आप में बहुत भयावह हादसा था। सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और इसके एनिमेशन के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये ट्रेन हादसा हुआ जिसमें मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर मार दी। और वो भी आप एनिमेशन के जरिए आपको दिखाएंगे कि आप देखिए कि यहाँ पर आपको आगे जो एनिमेशन है उसके जरिए हम दिखाने की कोशिश करें। अगरतला से सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस जिसका नंबर 13,714 है वो न्यू जलपाईगुड़ी से निकलती है। तब तक सब कुछ ठीक रहता है, यहाँ से ट्रेन रफ्तार भरनी शुरू करती है। लेकिन आगे एक समस्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल फेल हो जाता है और मैनुअली चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है, यानी ट्रेन का परिचालन। और कंचनजंगा एक्सप्रेस 8 किलोमीटर आगे रंगपानी स्टेशन है। ये स्टेशन बहुत अहम है क्योंकि इसी स्टेशन से आपको मैनुअली जो ट्रेन ऑपरेशन है उसको अंजाम देने के लिए आपको स्टेशन मास्टर एक कागज़ देता है जिसको TA 912 कहते हैं। वो दस्तावेज यहाँ से मिलता है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे रंगपानी में आपको ये देखिए ये TA 912 जिसका जिक्र कल से भी आपने सुना होगा। दरअसल ये स्टेशन मैनेजर या स्टेशन मास्टर एक दस्तावेज है जो ऑथराइज करता है लोको पायलट को देकर कि आप मैनुअली ट्रेन को ऑपरेट करें, यानी सिग्नल ग्रीन हो रेड हो उससे बहस नहीं है। इस दस्तावेज के हिसाब से आप ट्रेन का ऑपरेशन कीजिए मैनुअली। ऑटोमेटिक सिग्नल क्योंकि फेल है और आपको इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेन की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो। अब यहाँ से ट्रेन बढ़नी शुरू होगी और आपको दिखाते हैं कि जिस सिग्नल पे जाके रुकेगी उस दस्तावेज में भी ये कहा जाता है कि हर सिग्नल पे, जिस सिग्नल को ये क्रॉस करेगी उस सिग्नल पे दिन के वक्त में 1 मिनट विराम देना ज़रूरी है। 1 मिनट यहाँ पे रुकना ज़रूरी है। रात के वक्त में आपको 2 मिनट का विराम हॉल्ट देना है जिस किसी सिग्नल के पास आप रुकेंगे और उसको क्रॉस करेंगे। जब आप क्रॉस करेंगे, ये ट्रेन जब बढ़नी शुरू होगी वो भी आप देखिए कि तब भी आपकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। और साथ में इस बात का ख्याल रहे कि उस ट्रेन के पीछे भी अगर कोई ट्रेन है या ब्लॉकेज आपको नज़र आता है तो 150 जो 150 मीटर की दूरी है वो आपको ख्याल रखना है। अब एक जगह पे जाके ये ट्रेन जो है वो रुक जाती है। कंचनजंगा एक्सप्रेस स्लो हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है रंगपानी स्टेशन से आगे। अब यहाँ पर दूसरी ट्रेन जो मालगाड़ी है वो 9 सिग्नल को क्रॉस करते हुए, उसको भी TA 912 दस्तावेज दिया गया था, 9 सिग्नल को क्रॉस करते हुए ये यहाँ से निकलती है और सीधे जब कंचनजंगा खड़ी होती है उसमें पीछे से टक्कर लगती है। 4 बॉगी इसमें इन्वॉल्व होता है जिसमें एक सिक्योरिटी जो गार्ड है ट्रेन का उसकी बॉगी होती है, 2 पार्सल वैन होता है, एक जनरल कोच होता है जिसमें हमने देखा कि कितने लोग घायल हुए, मौत की भी खबर आई। तो ये दरअसल जनरल कोच में जो लोग थे सवार उनकी मौत हुई, लोको पायलट की मौत हो गई जो इसको चला रहे थे मालगाड़ी को, और साथ में जो गार्ड थे मौजूद कंचनजंगा एक्सप्रेस में उनकी जान चली गई। तो ये तमाम चीज़ें भयावह मंजर के तौर पर एनिमेशन के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की आखिर ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ कैसे।